एक प्रश्न आया है कि महाराज जी प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके खाने से क्या दोष है और भक्ति पे क्या प्रभाव पड़ती है। देखिए, पहले आप सबको मैं बता दूं कि एक बार मैं इसका जवाब बहुत पहले दिया था कि प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। शायद ये मेरे चैनल पे इसका वीडियो होगी, पहले मैंने दिया था, तो ये वीडियो हो सकती है, आप देख सकते हैं। परंतु आपका नया जो प्रश्न है मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो, शायद मैंने क्या बोला था मुझे ध्यान नहीं है। देखिए, प्याज और लहसुन को कहा गया है शास्त्र में तमोगुण, तामसिक, और प्याज और लहसुन है तामसिक, ठीक है, तो इसे नहीं खाना चाहिए, ये बताया गया। लेकिन आयुर्वेद इसके विपरीत है। आयुर्वेद में कहा गया है कि प्याज और लहसुन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। प्याज खाने से मांसपेशियां और लहसुन खाने से हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है। तो फिर भैया तमोगुण का प्रभाव है, फिर मांसपेशी, हड्डी। देखिए, तमोगुण के जो है वो 3 अलग अलग तमोगुण के हैं। पहला, अब प्याज और लहसुन जब हम खाते हैं तो हमारे मन में गुणों पे भी प्रभाव पड़ती है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण लीजिए कि एक व्यक्ति मछली खा रहा है, तो वो, और जब वो शाकाहारी हो, तब दोनों में कितना भेद होगा कि जब एक व्यक्ति पूर्ण शाकाहारी होता है तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति सामने में चींटी भी मरने नहीं देना चाहता। उसका पैर अगर चींटी पे पड़ जाए तो उसे अफसोस होती है, वो चींटी मर गया, कितना दुख लगता है। वही व्यक्ति जब मांसाहारी हो जाता है तो वह सामने खड़ा होकर के मछली और बकरी कटवाते कि नहीं, मुझे ताजा वाली मछली काट करके दो, बकरा मुझे सामने काट करके दो। क्यों? क्योंकि अब उसे जीव के प्रति दया नहीं रहा, अब उसे मांस के प्रति स्वार्थ रह गया। अब क्यों आया? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपने मांस और मछली इत्यादि को खाया तो उसकी हिंसा से प्राप्त अन्न को खाया, तो हिंसात्मक बुद्धि हो गई, और हिंसात्मक बुद्धि होने के कारण आपने हिंसा को प्रिय लगने लगा, राइट। उसी पर चलते हमारे यहां मांस मछली खाने के लिए मना किया गया है कि लोग अगर ये खाएंगे तो कहीं ना कहीं हिंसात्मक बुद्धि वाले होंगे और आपस में ही लड़कट मर जाएंगे। अब दूसरी बात, यहां प्याज लहसुन की हो रही, उसी प्रकार से प्याज और लहसुन का जो स्वाभाविक गुण है वो है काम वासना। अगर आप प्याज और लहसुन खाते हैं तो शरीर के अंदर अत्यंत ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और उसके अनुसार से कहा जाता है कि जब गर्मी शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, ऊर्जा अत्यधिक, तो काम वासना मनुष्य को नहीं संभाला जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाती है। मेरी बात समझ रहे? तो ब्रह्मचर्य का अगर पालन करना है तो प्याज लहसुन को नहीं खाना चाहिए। तो 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए, खास करके आप 25 वर्ष नहीं, जिसका 22 वर्ष में विवाह हो जा रहा है तो 22 वर्ष तक ना खाएं। तो ऐसा ध्यान रखें कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो प्याज लहसुन को ना खाएं। लेकिन यदि आप खाते हैं तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप उसे बंद कर दें, क्योंकि आज के समय में जितने भी खाद्य सामग्रियां हैं सब हाइब्रिड कर दी गई, सब में दवाई डाली जाती है, सारी हरी सब्जियों के ऊपर छिड़काव होती है। केवल प्याज और लहसुन, कुछ ऐसी सब्जियां बची 2-4 जिनके अंदर छिड़काव नहीं होती है, वो जमीन के अंदर होते हैं, अगर उनके पानी के द्वारा दिया जाए तो वो सड़ जाएगा। प्याज और लहसुन में अंत में अगर पानी में दवाई मिला करके डाला जाए कि वह बड़ा हो जाए तो वो सड़ जाएगी पानी के कारण, और मिट्टी के अंदर दवाई डाल करके छिड़का नहीं जा सकता। तो जो भी छिड़का जाता है प्याज लहसुन में, उसके ऊपरी तने में छीटा जाता है जो जमीन से ऊपर हो। जमीन के नीचे वाले भाग में किसी भी प्रकार से दवाई नहीं दी जाती है। हाँ, लगाने से पहले मिट्टी में खाद डाली जाती है, वो अलग मुद्दा आती है, वरना कोई ऐसी हार्ड कोई दवाई नहीं डाली जाती पॉइजनिंग वाली। तो प्याज लहसुन अभी मैं बोलूँ तो एक तरीका से सबसे ज़्यादा शुद्ध है, सबसे ज़्यादा सही है, उसमें जहर भी नहीं है, तो आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, मैं आपको ये मना नहीं करूँगा। लेकिन प्याज और लहसुन उनके लिए मना है जो विरक्त हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अब आपको मैंने बता दिया, अब आप स्वयं निर्णय लें कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपका प्रश्न, हाँ, अब खाएंगे या नहीं खाएंगे ये किसका निर्णय है? आपका। अब मैंने आपको कारण बताया, आपने पूछा गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने आपको 2 रास्ता बता दिया कि आप करेंगे तो ये मिलेगा, नहीं करेंगे तो ये मिलेगा। मैंने ये नहीं बताया कि आप प्याज लहसुन खाएंगे तो भक्ति में बाधा होगा। याद रखिएगा, मांस खाने वाले राक्षस, असुर और बड़े बड़े राजाओं ने भी भगवान को भक्ति में प्रसन्न कर लिया। क्या किया ना, रावण तो कर लिया, कई असुर भी कर लिया। तो ऐसा समस्या नहीं है कि आप असुर कुल में जन्म लिए हैं, असुर प्रवृत्ति वाले लोगों के बीच रहे, असुर भोजन किए हैं तो आपको ना मिले।
भक्ति अलग चीज होती है, भोजन अलग चीज होती है, गुण अलग चीज होती है। भक्ति और गुण दोनों अलग अलग है। भक्ति से भगवान पाया जा सकता है और गुण से भी पाया जा सकता है। अगर आप में अच्छे भक्ति है तो आप भगवान को पा सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। हाँ, लेकिन मांस मदिरा ना खाएं, क्योंकि ये पाप की श्रेणी